अमरावती शहर के विख्यात दी गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के रविवार 28 जून को संपन्न हुए चुनाव में प्रोग्रेसिव पैनल ने शानदार जीत हासिल की। संस्था के पदाधिकारियों के कुल 14 में से 8 सीटों पर जीत हासिल कर प्रोग्रेसिव पैनल ने बाजी मारी, जबकि समर्पण पैनल को 6 सीटों पर समाधान करना पड़ा। काफी रोमांचक साबित हुए इस चुनाव में प्रोग्रेसिव पैनल के सीए नीलेश लाठिया 171 वोट हासिल कर अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। संस्था के 17वें अध्यक्ष के रूप में उनका निर्वाचन हुआ। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी समर्पण पैनल के दिलीप भाई पोपट को पराजित किया, जबकि समर्पण पैनल के डॉक्टर नितिन सेठ 170 वोट प्राप्त कर उपाध्यक्ष पद का चुनाव जीत गए। इस चुनाव में कुल 397 मतदाताओं में से 327 मतदाताओं ने मतदान किया। रविवार 28 जून को सुबह 9:30 से दोपहर 2:30 बजे तक शांतिपूर्ण मतदान पूर्ण हुआ। पश्चात दोपहर 4:30 बजे इंदिराबेन कापड़िया सभागृह में मतगणना शुरू हुई। चुनाव में 27 वोट अवैध ठहराए गए। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व 12 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए हुए इस चुनाव में कड़ी टक्कर देखने मिली। इसमें प्रोग्रेसिव पैनल के 8 और समर्पण पैनल के 6 सदस्य निर्वाचित हुए। प्रोग्रेसिव पैनल के सी राजेश मगनलाल पटेल को सर्वाधिक 195 वोट मिले। पश्चात भरत जय शुक्लाल भारानी को 191, दिनेश प्रभुदास सेठिया को 191, एडवोकेट नीलेश कुमार हिम्मत कुमार शाह को 169, किशोर छोटालाल कारिया को 164, सिमेश शरद कुमार श्राप को 159, योगेंद्र सूर्यकांत देसाई को 159, अमृत भाई वालजी भाई पटेल को 156, जितेंद्र शांतिलाल दोषी को 155, चेतन कुमार छबिलदास लाठिया को 151, मुकेश भाई रसिकलाल गगलानी को 149 वोट मिले। इनमें समर्पण पैनल के डॉक्टर नितिन सेठ, अमृत भाई पटेल, दिनेश सेठिया, किशोर कारिया, सी राजेश पटेल, सिमेश श्राफ निर्वाचित हुए, जबकि प्रोग्रेसिव पैनल ने सी डॉक्टर नीलेश लाठिया, भरत कुमार भायानी, एडवोकेट नीलेश शाह, जितेंद्र दोषी, मुकेश गगलानी, तुषार श्राफ, चेतन लाठिया और योगेंद्र देसाई निर्वाचित हुए। इस चुनाव में निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव मैदान में उतरे डॉक्टर धीरेन्द्र आरतिया को 9 वोट मिले। शाम 7:30 बजे के दौरान चुनाव नतीजे घोषित होते ही मणिबाई गुजराती हाई स्कूल परिसर में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर्षद उपाध्याय मात्र 3 वोट से पराजित। कार्यकारिणी सदस्य के रूप से चुनाव मैदान में समर्पण पैनल की तरफ से उतरे हर्षद उपाध्याय केवल 3 वोट से पराजित हुए। उन्हें 146 वोट मिले, जबकि मुकेश गगलानी को 149 वोट मिले। 3 वोट का अंतर रहने से हर्षद उपाध्याय ने पुनर्मतक गणना की मांग की। चुनाव निर्णय अधिकारी हितेन धाबरिया ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए फिर से मतगणना की, लेकिन पुनर्मतगणना में भी दोनों के बीच 3 वोट का अंतर रहा। आखिरकार मुकेश भाई गगलानी को विजय घोषित किया गया। गत रोज गुजराती एजुकेशन सोसाइटी में वर्ष 2026-29 के त्रैवार्षिक कार्यकाल के लिए नई कार्यकारिणी का चयन करने हेतु हुए चुनाव में विजयी रहे नवनिर्वाचित अध्यक्ष सीए नीलेश लाठिया ने अपने निर्वाचन पश्चात दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत की। इस बातचीत के दौरान सीए नीलेश लाठिया ने संस्थाध्यक्ष के तौर पर अपने आगामी 3 वर्षों के कार्यकाल दौरान मार्डी रोड पर संस्था की सीबीएसई स्कूल शुरू करने को अपनी सबसे पहली प्राथमिकता बताया। साथ ही कहा कि संस्था द्वारा संचालित शालाओं एवं कनिष्ठ महाविद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता के स्तर को ऊंचा उठाना भी उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल है। गत रोज हुए चुनाव पश्चात गुजराती एजुकेशन सोसाइटी के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष व शहर के ख्यातनाम बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नितिन सेठ ने अपनी जीत के बाद दैनिक अमरावती मंडल के साथ विशेष तौर पर बातचीत करते हुए कहा कि ये मेरी व्यक्तिगत जीत नहीं, बल्कि शिक्षा, पारदर्शिता और विकास के प्रति लोगों के विश्वास की जीत है। जिस भरोसे के साथ मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करूंगा। संस्था में उपाध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद अपनी प्रमुख प्राथमिकता के बारे में बातचीत करते हुए डॉक्टर नितिन सेठ ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता संस्था की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना होगी।